गुज़िश्ता दिनों जवाद भाई हमारे प्रोग्राम में आए और हमने इनसे गुजारिश की कि 14 अगस्त पे हमें कुछ आपने नया अनायत करना है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस बात को याद भी रखा, ऑनर भी किया और बहुत मेहनत के साथ आपने एक नया तराना इस 14 अगस्त पे दिया है और वो नशर भी होगा। और तो उसका थोड़ा सा क्लिप इनकी इजाज़त से हमारे आज के इसका हिस्सा भी बनेगा, उसको चलाएंगे हम, और आप भी ज़रूर सुनिए और उसको प्रमोट कीजिएगा। जवाद साहब जो हैं इनसे हमारा ख़ास मोहब्बत है। अब आप अपना मैं पूछूंगा कि जवाब भी तराना जो होता है बेसिकली एक तो होता है गाना, ठीक है, अब आपके गाने भंगड़े 7 तराने हैं, अच्छा स्पोर्ट्स एंथम भी हैं, नेशनल एंथम्स भी हैं, जैसा दोस्ती को कहा जाता है सेकंड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपने पहली दफ़ा इनकॉर्पोरेट किया पाक सरजमीन शाद, अच्छा फिर उसके बाद तुम जीतो या हारो सुनो, बेशुमार। या एक जो आपका भी रिसेंट तराना है, ये तराना जो है पाक सरजमीन, ये क्यों वर्ड्स लिखे गए, ज़रूरी क्यों थे दोबारा वापस आए इसके ऊपर आप? असल में मेरा रोमांस जो है ना शुरू से वो हमारे तराने के साथ है। अच्छा मैं ये एक्चुअली समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये बहुत बड़ा तराना है। आप कभी इसकी लिरिक्स सुने, आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें, फिर आप इसका अरेंजमेंट देखें। तो उसे कौमी तराना कह के नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी कंपोजिशन बड़ी कमाल, बहुत ज़बरदस्त है और बड़े ज़बरदस्त नोट्स लगे हुए इसके अंदर और रिदम के साथ भी खेला गया। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे क्योंकि रोमांस था इसके साथ हमेशा से, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने जब इसको जिस तरह इसने कहा इनकॉर्पोरेट किया, तो मैंने एक मेरा गाना था तू ही दिलदार है, उसके अंदर मैंने ना सिर्फ पाक से ज़मीन शाद बात लिया था, वो मतलब तान सी है, तान लगती है। इसमें भी लिया है आपने जो इसमें तो कोरस लाइन है ना, इसमें तो मेन लाइन ही है। तो वही मैं बता रहा था कि मैंने क्यों किया। उसके बाद दोस्ती जब किया तो मैंने पहला जो स्टैंजा है पूरा पाक से ज़मीन शाद बात का, वो मैंने शुरू में कोरस कर दिया उसका बहुत से लोगों के साथ, और उसके बाद वो गाना स्टार्ट होता। सही। इस दफ़ा मेरे जहन में ये था कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं जो मेरा रोमांस है। तो मैंने क्या किया, इस गाने की जो पंच लाइन है ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मेरा गाना है पंजाबी गाना फर्ज करेंगे उच्चिया मजाजा वाली मेरा, तो उसमें जब मैं कहता हूँ जे तेरी मेरी गल ना बनी, तो ये उसकी पंच लाइन है। तो इसी तरह इस गाने की जो पंच लाइन है ना, वो मैंने फिर कौमी तराने का पहली लाइन जो है उसको रख लिया। अब वो जब बार बार आती है ना, बार तो वो कोरस में भी आती है फिर, तो मुझे लगता है वो बड़ा जज्बा प्रोड्यूस करती है। तो ये मेरी तरफ से भी हो गया, अब मैं तराने को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। ये फिर हमारे शो में अगर आपने, क्योंकि रज़ी दादा ने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि आपने 14 अगस्त पे करना है, तो हमें फिर आज पहला हमारे पास ही होना चाहिए ये तराना आपका। कुछ लाइनें तो फिर एक दो पहला जो है शेर जो है या स्टैंजा अनायत हो। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरज़मीन शादाबाद, पाक सरज़मीन शादाबाद। आपने दादा को फिर उड़ा दिया हमारे। ये दूसरी दफा हो रहा है कि इतना हुब्बुल वतन मैं तो बड़ा, आज मेरे 50 शो रहे तो मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन रज़ी दादा फिर 50 शो उसकी खुशी में नहीं रोए आप जवाद भाई के गाने पे फिर आप दीदा हो गए हैं। ये बड़ी जो ना बात होती है, मैं लास्ट टाइम भी बड़ा हैरान हुआ था कि देखिए ये कोई रज़ी साहब एक्टर तो है नहीं, ये बड़े साफ बात करने वाले एंकर हैं। अगर ये इस तरह करते हैं ना तो इसका मतलब है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। हाँ, तो एकदम इनको एहसास इतना शदीद हो जाता है उसका कि वो फिर रिएक्शन होता है। मेरे साथ भी हो जाता है, वैसे मैं भी ये फील करता हूँ कई दफ़ा रज़ी साहब गाते हुए। ख़ास तौर में जब खुदा के वाले से कोई बात कर रहा होता था ना, जैसे मैं तान लगा रहा होता था,
अल्लाह की तान अल्लाह लगाता। मेरे दिल दे अंदर वो जब मैं वाला तान जो है, लगाता था ना तो हाँ, कई दफ़ा वो मेरे दोस्त गवाह हैं, अभी अगर आप कभी ताहिर सर और मीर साहब से मिले हैं तो वो जी, आपको जी। बताएंगे कि अमानुल्लाह साहब नहीं, बब्बू बराल साहब भी गवाह हैं और भी बहुत से लोग। ताहिर साहब तो बहुत शफकत करते हैं जब हाँ भी जी। मिले तो मैं क्या अच्छा। करता था, मैं जब ये ताने लगाता था ना हाँ, तो रजी साहब अजीब सा काम होता था। हाँ, वो आप ताहिर साहब आपको बताएंगे, उन्होंने तो 2-3 दफ़ा विटनेस किया हुआ कि जब मैं ताने लगाता था तो हॉल में लोग बैठे होते थे, वो थोड़ी देर के बाद ना वो उठना शुरू हो जाते थे हाँ, और वो सब खड़े हो जाते थे। मैं नहीं कहता था, मैं तो बल्कि कभी ज़मीन पे बैठा होता था, कभी मैं ताने लगा रहा था ऊंची ऊंची। तो वो ताहिर साहब, मुझे एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कल्चर कॉम्प्लेक्स में ना, कल्चरल कॉम्प्लेक्स हाँ, ये गद्दाफी स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम वाला है। वो बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ, तो ताहिर साहब भी थे, तो ये उसके विटनेस है। तो मैंने वो शुरू किया, तो मैंने यहाँ मैं लोगों को देख रहा था, मैं तान लगा रहा था, लोगों ने उठना शुरू किया, मैं ऐसे ऐसे आता गया और जहाँ जहाँ जाता गया लोग उठते गए और वो पूरा जो क्राउड है ना वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। तो ये उस वक्त ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं एक्चुअली, जिस तरह आपके भी आए। वो आदमी एक अजीब फ्रीक्वेंसी में, एक जोन में चला जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड Yes. व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। मैं एक आपको चलिए। देख के वाक़या बता दूं, फिर हाँ, आपको मेरा भी हाँ। छोटा सा वाक़या कि एक ब्रांड का शो था, नाम नहीं लेता, मशहूरी नहीं कहते मुफ्त में जवाब भी आजकल। हाँ। तो निशात, लेकिन होटल के अंदर हम लोग गए, तो मैं जवाब भाई के पास था उस टाइम पे, तो कोई 8 बजने में 10-15 मिनट थे। तो जवाब भी सारे एक मीटिंग शीटिंग चल रही थी, तो जवाब भी कहते चलो यार जरा आप और मैं कहीं पे चलते हैं, हो क्या आप मेरे साथ चलो जरा, भी हम आते हैं। और बाकी जहाँ पर जो लोग बैठे थे कहते मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा कोई काम शाम होगा जवाब भाई को। तो जवाब भाई ने ऑफिस के सामने ही एम्पोरियम है, वहाँ पर इस तरह गाड़ी लगाई, उतर गए, तो पता चला जवाब भाई का शो है। पहले तो मैं सोचूं कि यार मेरा शो हो या किसी का शो, तो सुबह से नींद ही नहीं आनी है। तो आदमी आराम से अपना काम करे थे, और कोई अलार्म शलाम बोला इनका, तो इन्होंने कहा यार वो गए, और इन्होंने बताया भी नहीं कि मेरा शो है। मैं गया हूँ तो वहाँ पे बताया जवाब भाई का शो है। अच्छा, वहाँ पर लाजिम बात है, लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए, फिर जवाद भाई की एंट्री हुई। जवाद भाई स्टेज पे नॉर्मल चढ़ गई, जिस तरह आपका रोज़ाना का खाना नहीं खा रहा होता, जवाद भाई स्टेज पे चढ़ गए। अच्छा, मैं भी एक्साइटेड था, तो मैंने कहा यार मैं रिकॉर्ड करता हूँ इन चीज़ों को, तो मेरे पास मोबाइल था, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ना वो उसके फ्रंट रो के अंदर ना उन्होंने जो डिसेबल्स थे ना वो बिठाए हुए थे उसके अंदर। तो जवाद भाई ने सबसे पहले तो उचिया मजाजा वाली किया, तो भंगड़ा शंगड़ा किया, लेकिन जवाद भाई ने ना दोस्ती शुरू किया जिस टाइम पे। तो वो पहली दफ़ा ऐसी बात हुई कि जो मुझे ऐसे पोजीशन हुई कि मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे वो विजुअल्स याद हैं। तो उस बंदे की ना टांगे नहीं थी, उसको क्रिपल था बेसिकली। तो जवाद भाई ने जब किया ना, तो वो ऐसे 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 पहले ऐसे ऐसे करने लगा, और उसके बाद ना वो मैंने उसको देखा कि वो कंट्रोल में नहीं है, लाइक वो कभी ऐसे हाथ इधर मार रहा है, इधर मार रहा है, इतना डिसेबल था। लेकिन वो उस गाने के अंदर वो जिस तरह इन्वॉल्व हो गया था वहाँ पर, वो शायद डांस नहीं कर रहा होगा, वो जो ऊंचिया मजाज भंगड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन जिधर नेशनल एंथम की बात आई वहाँ पर फिर जवाब, वो मुझे जवाब भी आपका जो वाक़या है ना वो नहीं भूलता, मुझे बहुत ज़्यादा याद है। ऐसे बेशुमार ऐसे वाक़या हैं। जवाब भाई से ट्रैवल करते हुए आज तक हमने पैसे भी नहीं दिए। अच्छा। हाँ, जवाब भाई के एक बहुत बड़ा इनका हमारे पास फ़ायदा है कि जवाब भाई के साथ हम मोटरवे या जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो फ्री होता है। नहीं मैं दे देता हूँ, नहीं लेते, वो एहतराम नहीं लेते, वो कहते हैं भाई तस्वीर दे दें आप हाँ, हमें। नहीं, लेकिन अजीज साहब सिवाय ये कि कोई बहुत ही जिद करे ना, हाँ, तो मैं दे देता हूँ जबरदस्ती। वो उनकी पसंद, उनका प्यार होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब वो आपको पता है, पहले ही वो लोअर मिडिल क्लास के मेरी तरह के लोग हैं, तो मतलब वो कहाँ से, मतलब वो इस तरह करते रहेंगे, मतलब लोगों को पैसे से वैसे भी प्यार जरूरी नहीं कि उसी से पहचाना जाए। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम मुल्तान के अच्छा, बहुत ही अजीब से गांव से निकल रहे थे, बहुत ही अजीब सा गांव था वहाँ का। तो वहाँ पर ना बंदा ना परिंदा था। तो टोल प्लाजा पे गए, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं पैसे, जवाब भी नहीं, जबरदस्ती यार पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी से उतरे, जब तक तस्वीरें नहीं देंगे हम जाने नहीं देंगे। अच्छा। तो मुझे याद है हम कहीं जल्दी में भी थे उस टाइम पे, लेकिन वो उतरना मजबूरी थी वहाँ पर। और ज्यादातर लोग ऐसे मेरे तरानों की वजह से ना प्यार करते हैं। हाँ जी, हाँ। और हम आपके साथ इस दफ़ा 14 अगस्त पे सिटिंग इसलिए भी ज़रूरी थी कि चूँकि आपका जो वजह शोहरत है, अब वो अस्करी तराने, मिली तराने, ठीक है, और कौमी तराने। अब इनका फ़र्क जो है वो हम बिठाने बैठ गए तो वो एक लेक्चर हो जाएगा, लेकिन तीनों कैटेगरी के अंदर आपने परफॉर्मेंस दी है, आपने हिट्स दिए हैं और बड़े मशहूर हुए हैं वो आपके तीनों कैटेगरी के। फौज का वो जो तराना है दोस्ती, मेरा ख्याल है वो आपने जवानों के लिए लिखा है। इसके अलावा जो आपके बाकी प्रोडक्शंस हैं, अच्छा इसमें
जिसे कहना चाहिए कि बाय डिज़ाइन कितने थे और आमद कैसी है, कि किसी वक्त बैठे हुए आमद हुई कि यार ये चीज़ मैं बनाऊं? अच्छा, ये जो आइडिया की आमद हाँ, है ना, आइडिया, हाँ जी, आइडिया की जो आमद है वो कभी कभी होती है मुझे। ये जो तुम जीतो या हारो सुनो है, हाँ, इसमें हुई थी मुझे। ओके। लेकिन ऐसे होता है रजी साहब, इट्स अ कॉम्बिनेशन। होता ये कि जब मैं करता हूँ ना कोई मतलब किसी चीज़ के लिए गाना बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ना बैठता हूँ और फिर मैं तुकबंदी नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मुझे खुद कुछ लफ्ज़ मिले, कुछ सूझे। हाँ जी, कुछ सूझे। तो वो फिर मुझे, जैसे वो गालिब ने तो खैर बहुत ही, वो आपको पता है हेरेटिक थे वो, कुछ भी कह रहे थे क्योंकि वो सब कहते थे जी कि जिस तरह वही आती है उस तरह। खैर मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता ऐसे। लेकिन ये बात ठीक है कि वो हवा में ही कहीं वो लफ्ज़ होते हैं और आपके ज़हन में फिर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मैं तो समझता हूँ अता होती है। तो वो जो लफ्ज़ आते हैं ना जी, वो मेरा ख्याल है आमद ही होती है। अगर आप आइडिया सोच भी बैठे हों, अगर आप तुकबंदी नहीं ना कर रहे तो वो फिर सही होते हैं। और उन अल्फाज को उनके पूरी सेहत के साथ हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो कुछ आपके जहन में आता है जी, वो तो आमद ही हुई ना जी। जैसे आप मिसाल के तौर पे मैंने ये सोचा था कि मैंने इस तराने में ना ये जो ताज़ा तरीन, हाँ जी, जान, कुव्वत, ताकत दिखानी है। ओके। तो मेरे जहन में पहला लफ्ज़ ही आया कुव्वत, फिर ताकत। हाँ, इसी से आगाज होता है। हाँ जी, फिर तीसरा लफ्ज़ जो है ना वो मैंने सोचा, जुर्रत, हिम्मत, खुद आ गया। मतलब ऐसे होता है कि वो इससे नमैलगमेशन, आप मतलब कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें आप सोच लेते हैं, लेकिन अगर आप टोटलिटी में देखें तो मेरा ख्याल है ये आमद ही है। बिल्कुल सही है। आर्ट को ना एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आर्ट हो जाता है बस। हमारे यहाँ इंटरनेशनली जो लोग बड़े गाने गा लेते हैं ना, फिर वो जवाद भाई की तरह रिटायर नहीं होते। इन्होंने तो खुद को रिटायर ही कर लिया। लेकिन वो फिर कभी कभी, जैसे जॉन एल्टन है, वो कभी कभी किसी मौके के ऊपर ना वो फिर मतलब मुखातब होते हैं लोगों से ना। तो हम आपसे चाहेंगे कि भले आप 14 अगस्त या 23 मार्च को ही मुखातब हुआ करें, लेकिन आप एक असासा हैं और आप मुखातब रहा करें। बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले हैं।